हेलो। हेलो। सत्साई सच्चा है भैया। जी। कहाँ है अभी आप? मैं क्या लगता हूँ उसके यही है बहन के समय बैठ के वापस नहीं बोलते थे। घर में है। जी। और कौन भैया कहाँ है? यहीं पे है। थोड़ा बात करनी थी उनसे। देखो मालिक मेरे साथ थे, नहीं तो कहाँ वो सियाही पूरा पक्ष में जाता। मेरे पक्ष में कैसे आ जाते? सत्साई बहन नहीं आते सच्चा है थे। भैया, सच्चा है जगंदी छोड़ की। बहुत मुश्किल काम था। भैया यहाँ जो साल वायरल संगति तो हो रही थी ना, सभी 20 तारीख वायरल को के होनी साथ थी, छवि वायरल हुई है। तो उसके बात तो विषय में हुई थी जो ना, गुरु जी की फोटो नहीं लगा वो भाई पंकज है और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है वो लोग रुकवाने आए थे, उसके विषय में थोड़ा दासी बात करना चाहती हूँ। वो मॉडल है ना, वो मोबाइल पे काफी दिन से लोग जब से वो पकड़े डला है ना, तो ये लोग बहुत फोन कर रहे हैं, उन लोगों को डरवा रहे थे कि यहाँ सत्संगति करवाओगे तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। तो फिर भी उन लोगों ने दृढ़ता दिखाई, वो सत्संगति रखे वहाँ, और काफी भगत भी जो दृढ़ थे वो आए। 40-50 भगत आए हुए, और 15 तारीख से चालू था सत्संगति। फिर ये लोग रोज आते थे, चक्कर लगाते थे। फिर वहाँ थाने गए, SP क्या है थाने में, मैं जाती नहीं, कभी लड़ती नहीं उसके बीच में। उसके पास गए, फिर थाने में किए, तो वहाँ से थाने से आए, थानेदार आए, बोले कि आप क्या कर रहे हो? हम बोले कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, बस भाई बहन को बुला कर अपने गुरु के पूजा कर रहे हैं अपना, और सत्संग कर रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। तो बोले कि आप शांतिपूर्वक जो भी है शांतिपूर्वक करिए, कोई विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। हमें तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, पंकज है और जितने भी ये जिला कोऑर्डिनेटर यहाँ के आसपास के हैं, सब लोग इकट्ठा होकर 2 गाड़ी में आए हुए थे, रुकवाने के लिए थाने गए। मैं भी यहाँ 16 तारीख को वहाँ से निकली, 17 तारीख को यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ से उनके घर वालों को 2-3 लोगों को बुलाया था, जिनके ऊपर वो उन्होंने FIR किया था, तो वो गए, मैं दासी भी गई थी उनके साथ में। तो वो लोग बोले कि ये लोग हमारे जो संस्था है गुरुजी के नाम से चल रहा है, वो संस्था का ये ग्रुप है, और उस ग्रुप से ये लोग अलग हो चुके हैं, हमारे नियम मर्यादा में नहीं चल रहे हैं, और ये लोग भक्तों को भड़काते हैं, दान लेते हैं, ऐसा करते हैं, और इन लोगों जो साधु संति कार्यक्रम हो रहा है इसको बंद करवाया जाए। तो हम भी बोले भाई सर देखिए, आप वहाँ चलकर देख लीजिए कि क्या गलत हो रहा है। हम केवल अपने भाई बहनों को इकट्ठा करके, जैसे आप लोग जगत में है, रूप में है, तो आप लोग कुछ भी कथा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अपना भंडारा करवाते हैं, वैसे ही हमारे गुरु हमारे भगवान है, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आपस में भाई बहन इकट्ठा होकर साधु संगति कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप बताइए, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप बताइए। लेकिन वो समझ रहे थे। फिर भैया वो लोग इतना दबाव बना रहे थे, इतना दबाव बना रहे थे, ये साधु संगति बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बोले कि भाई, बोल रहे थे कि आपके पास प्रूफ है? वो जो पंकज था ना, वो बोला था आपके पास क्या प्रूफ है? वो बोले भैया आप भगत जी, आप सत्संग सुने परमात्मा के? सत्संग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आप? हमारे पास परमात्मा का सत्संग हमारे लिए प्रूफ है, परमात्मा ने साधु संगति के लिए बोला है। तो बोले कि वो तुम पवन के उसमें चलते हो, पवन चोर है। वो सबसे बड़े चोर तो आप लोग है, आप लोग है चोर, जो ज्योति के नाम पे, पाठ के नाम पे दुकान खोल के बैठे हैं। उनके थानेदार के सामने बोली कि ये लोग सर, ये लोग केवल इतना सा काम है इनका, ये लोग इसलिए ये साधु संगति रुकवाने के लिए आए हैं कि इनका धंधा चौपट हो रहा है, ये साधु संगति से जुड़ रहे हैं, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कर रहे हैं। मतलब ये जो हमें हमारे गुरु जी जेल में बरवाला कांड हुआ है, जो महेंद्र भगवान का भाई गुरु जी का, तो वो सब ये बरवाला कांड करवा के, और ये मन माने आगे का अपने पारित करता है, और भक्तों से दान लेता है। तो इसके उसमें से ये गलत आदेश गुरु जी के नाम से भेजते हैं, पीला पर्चा भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं। तो हम इन लोगों की बात नहीं मानते हैं, इसलिए लोग हमें गुरुद्रोही घोषित कर दिए, और हम इनकी बात नहीं मानते, इसलिए हम इनसे अलग हो चुके हैं। हम इनकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग ये सोचते हैं कि अगर जो भी भगत हैं इनकी बात मानेंगे, इनकी साथ संगति से जुड़ेंगे, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग दबाव बना रहे हैं कि ये कार्यक्रम उनका ना होने पाए। तो बोले ठीक है, थानेदार बोलते हैं कि इनके पास प्रूफ है, ये लाए हैं इनके पास ये जो कागज है सब, और ये जो ऑडियो है ना, आपने भी सुनी होगी कि साधु संगति जो छत्तीसगढ़ में होने वाली थी, उसके ये गुरुद्रोही हैं, और उसके रुकवाने के लिए जेल से आदेश आया है।
तो ये सब उनके पास था। तो थानेदार बोले कि आप प्रूफ दिखाइए आप। तो उस समय तो हमें ज्यादा समझ नहीं आया, ऐसा कभी समझ नहीं आएगा। तो हम बोले कि हमारे पास तो केवल परमात्मा का ज्ञान ही हमारे लिए प्रूफ है। और तो बोले कि हमें ताजा प्रूफ चाहिए, अभी जैसे लिखित में चाहिए, इस तरह से। फिर बोले कि ठीक, वो घर वाले, हम तो घर पे से सोच के गए थे, ये सोच के गए थे कि साथ सहमति तो होगी किसी भी तरह से। अगर आप उनको ये बोलो ना, आप उसको लिख के जाके वे दिखाओ कि साहब देखो हम भगत आदमी हैं और ये भी हमारे भगत भाई बहन ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है मतलब ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन साहब हम तो अपने घर में कर रहे हैं ना। ठीक है साहब, हमने जो मैसेज डाला था, दूर दूर से लोग आने थे 150, तो हम एक मैसेज डाल देंगे जो दूर दूर से वो लोग ना आएंगे। लेकिन मैं तो मेरे घर में करूंगी ना, जो भी 5-10 मेरे घर वाले हैं या 1-2 मेरे कोई भाई बहन आ गया, मैं कोई समाज में थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने कोई पंडाल थोड़ी लगा रखा है। मेरे घर में तो मैं अपने भगवान की पूजा करूंगी। ऐसे तो आप लोगों पे दबाव बना के कल को आप मुझे मेरे घर पे आरती करने के लिए भी मना कर देंगे, मेरे गुरु जी का फोटो रखने के लिए भी आप लोग मना करेंगे। वो थोड़ा ना मैं जो हर बात आपकी मान लूंगी। मैं तो रोज आरती करती हूँ, रोज ही मेरे घर पे भोग लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो लगेगा। बोलिए भैया कि वहाँ पास हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं सर। अगर हम गुरुद्वार अगर इनके वजह से हम गलत भी चल रहे हैं तो बोल दो अभी सत्संग बंद कर थोड़ा भैया, अभी बंद कर दीजिए। तो उनसे हम बोले कि अगर इनको लग रहा है कि हम गुरुद्वार इनके खिलाफ चल रहे हैं, की बात नहीं मान रहे हैं, तो हम इनको क्या दिक्कत हो रही है? हम कुछ भी करें, इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्यों ये रोक लगा रहे हैं? ये देखो बहन जी, ये अध्यात्म है ना, हमारा कोई जमीन का झगड़ा तो है नहीं जी, कोई भाई बंटवारे का तो है नहीं कौरव पांडवों की तरह जी। ये ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। और हमने हर स्थिति में अपने गुरुदेव के मार्ग पे चलना है। और परमात्मा कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो समय तो आना ही हमारा वापस। ठीक है, हमने किसी भी प्रकार से उनके ऊपर जो है कोई मतलब कार्यवाही की कोई बात नहीं करनी। वो हमारे ऊपर यदि कार्रवाई कराते हैं, FIR करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप उनको ये बोलो कि थानेदार साहब ये आपका काम है, हमारे खिलाफ अगर कोई FIR आई है, कोई शिकायत आई है, तो आप अपने कानूनी जो है दायरे में रह के आप उसकी जांच करो। हम यदि उसमें दोषी पाए जाते हैं सबूतों के साथ में, तो जो आप सजा दोगे सब हम वो भुगतने के लिए तैयार हैं। बाकी हम अपने तरफ से किसी भी प्रकार की कोई FIR या कोई कानूनी कार्रवाई की मांग इनके खिलाफ नहीं करते, क्योंकि हम एक ही बाप के बेटे हैं। हमने अमृत पी रखा है और इन्होंने जमुन की भांग पी रखी है। अब भाई भाई के ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करेगा, हमें होश है, इनको होश नहीं है। तो हमारी इस प्रकार की बातों से उसके ऊपर भी जो है मतलब असर पड़ेगा। जी जी, ऐसा बोले थे भैया वहाँ, मैं भी बोली थी कि हमें ये जो कर रहे हैं तो हमें इनको तो रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरु भाई हैं ये। लेकिन क्या है कि ये उनके ज्ञान आधार से न चलकर या केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। और बाकी साहब बोल देना साहब देखो ये मेरे गुरु हैं और ये पूरे, और नुक साहब इनके नाम से पहले लगता है जगत गुरु। ये कोई उनके भाई बेटे के गुरु नहीं, स्पेशली ये पूरी दुनिया के गुरु हैं। और मुझे अधिकार है, जैसे आप लोगों को अधिकार है, कोई राम पूजे तो राम पूजेगा, श्याम पूजे तो श्याम पूजेगा। अब श्याम पुजारी पड़ोसी को थोड़ी कहेगा कि श्याम जी की फोटो मैंने लगा रखी है मेरे घर में, जो है अब उसकी पूजा तू नहीं करेगा। नुक साहब इस पूजा पाठ के लिए, इस भक्ति के लिए और इस भगवान को भोग लगाने के लिए, चाहे हमारी ये गर्दन क्यों ना, चाहे काटने का फरमान चाहे आप जी को दे दिया जाए, साहब हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन हम इस भगवान को, इस भक्ति को नहीं छोड़ सकते। हमें पता साहब ये आध्यात्मिक खेल है, ये हमारी परीक्षा चल रही है, ये हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है हमारा भगवान। बाकी आप जो है अपने कानूनी दायरे में रह के, आपके पास में जो भी शिकायत आती है आप मर्यादा में रह के आप अपनी जांच कीजिए। हम यदि उसमें दोषी पाए जाते हैं साहब, जो आप कहोगे हम उस सजा के लिए हम तैयार हैं। बस इतनी सी बात बोलो। हाँ, ये भी बोल। बाकी हमारे पीछे भगवान खड़ा बहन जी। जय तू चाला 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाट, भगवान खड़ा है ना पीछे। लेकिन अभी हमारी रिहर्सल चल रही है बहन, कल को शरीर छोड़ेंगे, ऊपर 12 करोड़ यम के दूत मिलेंगे हमें। जब आज हम इनका यदि सामना नहीं कर पाएंगे ज्ञान आधार से, तो भले आज तो चलो हम बोल देंगे साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, कल को यम के दूतों आएंगे तब कौन से थाने में जाओगे? जी जी, तब कौन से इसको डिमांड करोगे? तो वो रिहर्सल है ना। आज यदि हम ऐसा करेंगे तो कल दिमाग में वही रहेगी ना। और क्या पता ये त्रिकुटी का सफर है और ये यम के दूत है और हम अकेले चल रहे हैं, भगवान हमारे आसपास में शब्द रूप में। तो क्या कहा परमात्मा ने, ऐसी स्थिति में ये मत करना, हे माँ बचा ले, हे माँ बचा ले, भागना मत। तुम्हारे को जो हथियार दे रखा है ये नाम का, अपना नाम शुरू करो और मैं वही रहूंगा मैं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रकट भी हो जाऊंगा। मालिक ने क्या कहा, तुम्हें ये थोड़ी पता चलेगा कि मेरा शरीर छूटेगा मैं त्रिकुटी में। क्या कहा गुरुजी ने, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी मतलब सत्संग में जा रहे हो। तो बहन जी ये यम के दूत हैं,
और सुनिए हम तो भगत है, हम लोग त्रिकुटी पे जा रहे हैं, ये सोच लो मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये सौपन सा हो जाएगा, अगला हम पैर यही हमारा उद्देश्य सतलोक से में वहां गए मिलेगा। थे, यही भगत जी भैया वहां बुलाया गया था ना जब, हाँ तो हम यही सोच कर गए थे कि मैनेजमेंट वाले कुछ भी करे, लेकिन हम जैसे कि वो हमें उनसे बोलेंगे कि भाई यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा सर, देख लीजिए आप, अब ये साथ समिति तो रोकेंगे नहीं, आप कुछ भी हो जाए। वो हम दास ये भी बोली है कि हम जो आप ये सब बोल रहे हैं ना गलत, गुरु जी के ज्ञान के विरोध चल रहे हैं, आप जो ये आदेश निकाल के आए, हम उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, हमारी गर्दन कट जाए, आपको मारना है तो मार दीजिए। हम चैलेंज करते हैं हम भी वहाँ कि आप एक बोतल, अगर आपको ज्ञान आधार से नहीं चलना, कुछ भी बात आपको नहीं मानना है, तो आप हमें जहर की एक बोतल लाइए, रखिए, हम पीते हैं, आपको बोल नहीं पीने के लिए बोलेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये कौन है। हमें अपने परमात्मा पर विश्वास है। बिल्कुल मालिक साथ में है। यहाँ पे किशनगढ़ में भी यही हुआ, इन्होंने पूरी कोशिश की, हमने कानून की पालना की, सब सब कोई बात नहीं, इन्होंने हम अगर हमें साथ संगति नहीं करने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने उनकी बात मानी। परमात्मा ने 3 दिन तक या 4 दिन तक भगत जी के घर पे साथ संगति रखवाई। अब भी कम से कम 8-10 भगत बैठे हुए हैं, मालिक की चर्चा हो रही है, सारे काम परमात्मा ने बढ़िया निपटवा दिए। अब जैसे वो वीडियो पड़े यहाँ की किशनगढ़ की साथ संगति के किया, वो तो कर रहे हैं साथ संगति, फिर वो थाने में गए, वापस थाने से सीआई साहब आए, सीआई साहब यहाँ पे घर पे आए, पूरा वो चेक करके गए और वापस जाके उन्हीं को धमकाया, उनकी गर्दन पकड़ के धक्का मारा उनको कि नालायकों को अंदर बंद करो इनको। मैं फौजी साहब के, मैं रामदेव फौजी साहब के घर पे जाके आया हूँ, ये कह रहे हैं वहां 300 आदमी है, वहां बेचारे के 30 आदमी के बैठाने की जगह नहीं है। पता नहीं परमात्मा ने उनको क्या दिखा दिया। भाई जब वो परमात्मा तैमूर लंग की 500 की सेना को 5000 दिखा सकता है, तो 300 को मतलब 30 नहीं दिखा सकता क्या? सही बात है। भगवान तो वही है ना, विश्वास तो हमें नहीं हो पा रहा। वापस बहन जी यहाँ के अजमेर के कोऑर्डिनेटर को और 1-2 और लाए थे, उस सिपारसी जयपुर से पकड़ के कोई पुलिस वाले, उन सबको सीआई ने अंदर ठोक दिया उस कमरे में, सलाखों में, और वहां भगत जी को जो है इज्जत दी है मालिक की दया से, और कहा कि आज के बाद अगर इस फौजी साहब को परेशान किया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाद में उनको छोड़ दिया, उनको नालायकों को। पंकज जो आया था ना, वो जैसे मैं कुछ बोलती थी तो आंख दिखा के बात कर रहे थे, बोले भगत जी आप मुझे आंख मत दिखाइए, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। इन पे भगत जी देखो बहन ऐसा है ना मैं प्रशासन से डरती हूँ और ना ही कुछ दुनिया से वाले से डरती हूँ, ना आपसे डरती हूँ, केवल मैं जो कानून है ना उसका सम्मान करती हूँ। कोई बात नहीं बहन, जो भी है आप तो समझती हो सारी स्थिति को, ये हमारी परीक्षा चल रही है। जी। वही बात ना, वो चबूतरे वाली बात है। अरे बोले तू इस बुड्ढे के चक्कर में क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है, यो एक दिन तो ये चबूतरा ये तुड़वाव है, दूसरे दिन ये फुड़वाव है, और तू भी इसके चक्कर में आ गया। बोले भाई देखो ऐसा, ये है मेरी परीक्षा, और चबूतरे से कोई लेना देना नहीं है। तो बहन जी सात संगतियों से, ऋण से कोई लेना देना नहीं है। ये परमात्मा हमारे धैर्य, विश्वास, शील, संतोष, विवेक जो 5 गुण दिए हैं ना, ये हथियार है हमारे। परमात्मा ये देख रहा है कि जब कल को नालायक शरीर छोड़ेंगे तो इनका कहां तक इस्तेमाल करेंगे ये। अगर यही इन हथियारों को छोड़ के कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं तो कल भी यही करेंगे। तो रिहर्सल चल रही है ना बहन। जी। तो इंटरनेशनल लेवल पे कुश्ती लड़ने से पहले कितनी उसकी वो रिहर्सल होती है, या फाइनली उसको उतार दिया जाता है ओलंपिक में। जी। तो होना जाना कुछ नहीं है। और हमने भी बहन इनके प्रति, चाहे आपका नामदान केंद्र हो वाला हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, हमने इनके प्रति एक मन में भी अपने मतलब राग द्वेष ईर्ष्या जुबान से कोई मतलब कुशब्द का यूज नहीं करना है। वरना ये परमात्मा है धरती पे, ये किसी का सगा नहीं है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये निर्मोही परमात्मा बहन जी, जरा सी मिस्टेक करेगा इसका विधान बराबर है, ये धर्म का साथ देगा, धर्म का नहीं देगा, वहीं छोड़ देगा कि बेटा जब तक ये छोटी सी गलती भी ठीक नहीं होगी तब तक तू मेरे लायक नहीं है। मतलब इतना त्याग करने के बाद भी, सेव सम्मन ने कितना बड़ा त्याग किया था भगवान को भोजन करवाने के लिए, भंडारे के लिए, अपने बेटे की गर्दन काटी थी ना, फिर भी पार नहीं हुआ। मन में थोड़ा सा दोष आ गया था कि अगर आज मेरे पास में धन होता तो मुझे अपने बेटे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। कितने जन्म बढ़ा लिए। ये हमें सत्संगों से शिक्षा लेनी है, खाली सुन के निकालने थोड़ी है। जी। तो हमने इनके प्रति मन में कोई राग द्वेष वाली भावना उत्पन्न नहीं करनी है। ये भी उसी समय सुधरेंगे जब ये हमारे ऊपर हावी होंगे और हम इनका आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि भाई देख हमें एक ही गुरु के चेले यारो, तुम थोड़ा सा विचार तो कर लो, हमारी लड़ाई है किस चीज की, आकर ज्ञान और अज्ञान की। थोड़ा सा तुम विचार करो। हम आदिनी में रहेंगे, वो हाथ नहीं उठा सकते, और उठा लेंगे तो बहन जी आप तो वो भी हमारा मतलब तब बन रहा है क्योंकि हम सहन करेंगे ना। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो, यानी कहे कबीर ना उल्टी हो। तो हमारे तो भगवान का ये वचन है, जब गाड़ी तक को परमात्मा वापस करने को नहीं कह रहे हैं तो हम वापस किसी पे हाथ कैसे उठा लेंगे। पर विधान तोड़ लिया तो चाहे हम कितने सोने हैं बहन जी, परमात्मा रिजेक्ट कर जाएगा।
सही बात है भैया। तो अब देखिए सूक्ष्म वहाँ चाल से है, ये फिर काल हमारे को फंसाने का प्रयास करेगा हर मोड़ पे। हाँ अब हरियाणा में गए था दास एक बार, ऐसे ही बातचीत होने लगी वहां के स्टेट कोर्ट के साथ, बात बात में वो गालियां। मैं बोला अरे तुम ये क्या कर रहे हो, सारा नाम ले रखा है, 16 साल से भक्ति कर रहे हो और तुम गालियां निकाल रहे हो भगत होके। बोलिए तो हमारी हेल्पिंग वर्क है हरियाणा में, गाली 2-4 गाली बीच में काटते हमारे मुंह से, वो शब्द ही पूरा नहीं होता। मगर भाई ठीक है फिर, तो बहन जी कुछ नहीं होना जाना, आप उनको बोल देना, वो नहीं करने दें तो कोई बात नहीं, हमने जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ तो यहाँ भैया पे पता सही है को ये। दबाया जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। जी जी। चलो हम तो फिर भी हो सकते हैं गलत, मनसा वाचा कर्मणा, अनजाने में हमसे गलती हो सकती है। हमारे भगवान से कौन सी गलती हो रखी है जो 7 साल से जेल में बैठे हैं? तो परमात्मा ये तो देखा रहा, निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार, यहाँ साचों को झूठा बतावर, झूठों का एतबार। लेकिन एंड में समय किसका आएगा बहन जी? आज जो संघर्ष करेंगे ना इस परमात्मा के लिए मर्यादा में रह के, कल परमात्मा दुनिया उनके कदमों में रख देगा। सही बात है। तो हमने विश्वास करना है, और अगर सार्वजनिक तौर पे या उन भाइयों को अगर वो नहीं बुलाने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने थाने वालों को भी जो है वो नाराज नहीं करना है। आप अकेले अपने घर में भोग लगा लेना भगवान को, भगवान उसका वो लाभ दे देगा और वो जागृति फैला देगा जो 100 आके भी नहीं हो सकता था। जी जी। तो किशनगढ़ में भी यही हुआ है, मालिक के दया से वीडियो भी बने, भोग भी लगा, सारे काम हुए, उल्टे परमात्मा ने उनके मुंह फिट्टे करवा दिए, सीआई से उनको डांट पड़वा दी। अब आगे के लिए भगवान ने हमारा रास्ता भी खोल दिया ना, दोबारा कभी भी अगर हम प्रोग्राम करेंगे यहाँ तो वापस वो एफआईआर लेके नहीं आ सकते, वो सीआई उनको देखते ही जो अमल की डांट मार के बाहर निकाल देगा। और आगे से हम हमको पता है करेंगे, हम भैया, तो वो परमिशन लेके प्रशासन करेंगे, को ऐसी पता बात है नहीं कि है। क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जगत वालों को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पुलिस वालों को दिक्कत नहीं है, आपके पड़ोसियों तक को दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत हो किनको रही है? हमारे ही काल प्रेरित गुरु भाइयों को। तो ये हमारे भाई नहीं कर रहे बहन, जी इंसान तो एक पत्थर है। परमात्मा ने क्या बताया? शतरंज खेलते हैं, 2 खिलाड़ी हैं। अब एक बात बताओ, अब वो शतरंज का पाला तो परमात्मा ने बताया ये भक्ति मार्ग, ये 21 ब्रह्मांड, और एक तरफ बैठा है काल, एक तरफ है परमात्मा, 2 खिलाड़ी है। अब वो खेलते किससे? गोटियों से। अब गोटियां है निर्जीव, उनकी औकात थोड़ी हो, जिसके हाथ में जाएंगे जो वो पटकेगा वही तो आएंगी। जी। तो हम गोटियां हैं, 21 ब्रह्मांड एक शतरंज का मैदान है, 2 खिलाड़ी हैं, ये काल और ये परमात्मा। अब हम जिसके हाथ में आ जाएंगे फिर वो नाच नचाएगा। तो फिलहाल तो हम भगवान के हाथ में हैं, इसलिए हम लोग जो है वो बचे हुए हैं। कोई भी मर्यादा तोड़ के हम उस काल के हाथ में ना चले जाएं, वरना वो तो बहन जी शकुनी है, फिर वापस बस नहीं, यही प्रार्थना है, वापस नहीं जीतने परमात्मा से देगा। बस हमारी यही प्रार्थना है कि हे परमात्मा हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हमसे कोई गलती ना हो, हम अनजाने में कि हम आपके वचनों से दूर हों। बस बस आप ये प्रार्थना करो भगवान से, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो कोई बात वहाँ पे नहीं। हम आ गए हैं भैया, जहाँ साशक्ति हो रही बस थी ना, बस आप तो अपने कल घर वो पे हम लोगों ने करो, बहुत। आप अपने घर पे लगाना, चाहे 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 वो 2 भगत आ जाओ, चाहे 5 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भक्तों को मैसेज डाल के जैसे जैसे आपने सूचित किया वैसे उनको मना कर देना। उसके बाद भी यदि कोई आता है, कोई शिकायत करता है, आप देख लो आपकी आंखों के सामने। अगर ये भी नहीं करूंगी तो फिर तो आप कल को मेरे को मिल के मेरे घर में रोटी पकाने के लिए भी जो है मना कर उनको दोगे। डर है भैया, उनको बहुत डर है कि पता है उनको जो ये लोग साशक्ति रुकवाने आए हैं ना, तो ऊपर से उनको इनाम मिलेगा कि इनाम साशक्ति क्या बहन जी, अब रुकवाए जो। इनको, अब देखो इन्होंने यहाँ पे जो पाठ रखवा रखे थे ना, ये रोहतक में, मुंडका में, सिंहपुरा में, अब इन्होंने देख लिया बहन जी, संगत जरूर आई थोड़ी बहुत, लेकिन पैसा कोई नहीं देके जा रहा। अब इनको टेंशन हो गई कि ये तो धंधा रुक गया, तभी तो इन्होंने जेल का ये फर्जी लेटर निकाल के ये ड्रामा किया है। अब ये काल प्रेरित है तो काल के लोक में इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलता है ना, लेकिन लास्ट में ऑन द मूवी यही गिरेंगे। तो ये लोग, इनको क्या डर है कि ये साध संगति का वीडियो डालने ना पाए। जो 20 तारीख को साध संगति हो रही है ना, तो ये 20 तारीख को साध संगति करेंगे, फिर वीडियो वायरल करेंगे। तो बोले थे कि आप ये वीडियो मत डालिए, अगर वायरल होगा तो बहुत बुरा होगा। तो हम तो वहाँ से कल आ गए हैं दूसरी जगह, एक भगत के यहाँ एक भाई भैया है, तो बोले कि चलो बहन वहाँ रुकते हैं, वहाँ परमात्मा को भोग लगाएंगे। तो वहाँ पर हम दूसरी जगह आ गए हैं। लेकिन कल वहाँ जाके बहुत चक्कर लगा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जिनके घर में होना था ना साध संगति, जिस भगत के यहाँ, वो थोड़ा सीधे साधे हैं, तो उनको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। और कल जब हम रास्ते में से आ रहे थे तो वो मैनेजमेंट वाले ही हमारे मोबाइल में मेरे नंबर में फोन लगा कर फोन किए कि आप कहाँ हो, मतलब बोल रहे थे कि मैं वहां से बोल रहा हूँ। मतलब वो कहाँ से बोले? नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो जो वीडियो वाले रहते हैं ना, पत्रकार, बोला था मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। बोले आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आई हैं, और इसमें आपको एफआईआर दर्ज है आपके नाम से, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। जो भी कारण था हमने बताया। तो बोले कि आप ये वीडियो मत डालिए वो सोशल मीडिया पे, अगर वीडियो डालेंगे तो आपके खिलाफ बहुत कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं है, क्यों नहीं डालेंगे? ये सोशल मीडिया क्या किसी के बाप ने खरीद रखी है क्या? सब डलेंगे, इन लोग यहाँ के डल गए ना। किशनगढ़ साध संगति में वीडियो भी बने और वीडियो भी डले,
सारा काम हुआ ना, सब काम हाँ, होंगे तो बहन। ये सिर्फ वही हमारी भैया देखिए परीक्षा है और मैं कोई लेना देना नहीं है किसी से। तो जब बात हो रही थी तब तो मैं सोची कि चलो थाने से आया होगा, मैं नहीं समझ पाई थी, तो मैं सोची थाने से आया था, तो उस हिसाब से मैं बात की। फिर जब मैं परमात्मा की संध्या आरती कर रही थी ना, तो उस समय मुझे प्रेरणा हो कि ये नहीं मैनेजमेंट वाले का फोन है ये। फिर हम बोले कि हमें तो डालना है वीडियो, हम आज लाइव वीडियो बनाएंगे, सब नहीं, ग्रुपों में उनका भी हो तो डालेंगे। डालो ना। अगर कोई पत्रकार भी है वो भी मना करता है तो दिक्कत क्या है उसमें? हम भैया हम कोई मैनेजमेंट वाला है भैया, मैनेजमेंट वाले दिलीप से फिल्म मिले बना जुले के लिए। थोड़ी डाल रहे हैं। देख तो लो इसमें है क्या। अपने वो घर पे आरती वो कर रहे हैं, जो अपने भगवान की आरती कर रहे हैं, उसका हम वीडियो डाल रहे हैं। जी जी और बहन ये देखो सुनो, पंकज बात किया है भैया, बाद में जो लास्ट में बात किया है ना, इसे कोई पत्रकार बात के नहीं, बोला कोई कि बात नहीं। पंकज हो चाहे वो जो मर्जी हो, ठीक है, जो हो सो हो। आप एक चीज ध्यान रख लेना, ये भक्ति मार्ग है और भगवान ने जो सत्संग हमें सुनाए हैं, जिन जिन महापुरुषों के जो संघर्ष बताए हैं, अगर वैसे नहीं तो कम से कम उसके आसपास वाले तो जरूर हमारे साथ भी होंगे। जी जी सही। आज हमारे को गुरुजी की फोटो और नाम लेने से मना किया जा रहा है ना। अगर लोगे तो आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपको जेल करवाएंगे। मंसूर के साथ क्या हुआ था? अनल हक शब्द बोलने के लिए तो उसको मना किया जा रहा था राजा की तरफ से, जी लेकिन क्या वो माना? अंग कटवा लिया? नहीं, मेरे गुरु का वचन है जी अनल हक। लास्ट में देखो क्या किया परमात्मा ने, पूरा शहर तबाह कर दिया और हजारों अनल हक पैदा कर दिए परमात्मा ने। तो बहन ये हमारी वही परीक्षा चल रही है। सत्संग परमात्मा ने हमारे को वर्तमान समय की दृढ़ता के लिए तो सुनाए थे कि नालायक को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारे साथ भी होगा, सही और बात उस समय तुमने क्या करना है? मेरे ज्ञान को आधार बनाना है। तो बात बिल्कुल दासी समर्पित है भैया, बिल्कुल परमात्मा पर विश्वास है, हम समर्पित है। जो भी जैसा भी समय आएगा ना, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये परमात्मा के सतमार्ग से आगे ही बढ़ेंगे, कुछ भी हो इसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। साहब भैया पवन दास सच्चाई भैया, मैं हम लोग भैया क्या है ना, हम मालिक के बच्चे हैं, उन पे हम समर्पण है भैया। हम कुछ भी बिल्कुल तो भोगने को तैयार है, सहने को मालिक के लिए। नहीं भोगेंगे क्या भगत जी? हमने किसी का मर्डर चोरी डकैती थोड़ी करी जो हम भोगेंगे। थाने में जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो थाने वाले को राक्षस थोड़ी है, वो भी तो इंसान है, समझते तो वो भी सारी बातें है ना। और हमसे ज्यादा समझेंगे वो, क्योंकि उनका तो रात दिन ऐसे मुकदमे सुलझाने का काम है। तो बिगड़ना कुछ नहीं है भगत जी, थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, वो परेशानी वो काल पैदा करेगा, लेकिन भगवान हमारी विश्वास की और धैर्य की परीक्षा लेता है ऐसे समय में। भाई जो परीक्षा होती है भगत जी तो कोई सामान्य समय में थोड़ी होती है, और परीक्षा भगवान लेगा तो बता के थोड़ी लेगा, वरना फिर हम तो सावधान हो जाएंगे। तो छोटी मोटी परिस्थितियां भगवान जानबूझ के भी पैदा कर देता है, लेकिन रहता साथ है, बशर्ते हमने मर्यादा में रहना पड़ेगा बस। फिर देखना मालिक की हाथ भगत जी आने वाले समय में क्या होगा, और ये संगत इनके साथ में कब तक रहेगी भगत जी? ये संगत टूट रही है तभी तो ये इस प्रकार की अच्छी हरकत कर रहे हैं। अब संगत तो जाएगी भैया, वो रुकने वाली थोड़ी है। अब संगत इनका साथ नहीं देगी तो ये चार आदमी क्या करेंगे? फिर मुंह लटका के अपने घरों में बैठेंगे फिर ये। तो फिर हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है बहन जी, अगर हम भी बैठना चाहेंगे तो भी परमात्मा पीछे से इंजेक्शन लगाएगा। नहीं बेटा बैठना नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, हम तो खिलौने हैं, चाबी भरने वाला भगवान है। तो कुछ नहीं बिगड़ना, 1% भी किसी के बाल बाका नहीं होने वाला, अगर कोई सच्चे वगैरह मर्यादा में है तो। बाकी संकट तो हमारे भगवान पे आ रहे हैं, फिर हम कैसे सेफ रह सकते हैं बाहर? लेकिन मालिक कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूँ भौर पिता को लाज। ये वो समर्थ भगवान है, खुद संघर्षों को झेल के, खुद परेशानियों में रह के अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देगा। और आज 7 साल हो गए बहन जी, वो सार नाम लिए हुए हजारों मर रहे हैं, अकाल मौत। एक भी सत्सेवक का कोई बता दो कि कोई मल की बुखार से मरा हो, तो ये पहचान है कि परमात्मा हमारे साथ में है। बाकी संघर्ष तो जितने भगत हैं उन सब ने सही, तभी तो आज उनका नाम है। और चापलूसी गुलामी करने वाले देखो कैसे आज वो गधे बन के फिर रहे होंगे। तो हमने तो परमात्मा क्यों नहीं हीरे मोती लालों में शामिल हो ना, जिनके लिए भगवान आया है। जी बिल्कुल, कबाड़ नहीं लेके जाता परमात्मा। ठीक है बहन जी, तो अपने स्टैंड पे रहो, भगवान से बार बार प्रार्थना करते रहो मालिक से, और मर्यादा में रहो, फिर बाल बाका नहीं होने वाला। बाकी छोटा मोटा तूफान तो आते रहे हैं, जी वो तो आएंगे, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ध्यान रखना। हाँ वो तो परमात्मा जब तक इनकी बैटरी चार्ज, अरे जो सीधा साथ संगति यानी जो भगवान के विरोध में आ गया, उसको फिर क्या छोड़ेगा आगे परमात्मा? सही बात। कोई इंसान से हम अपने गांव के सरपंच से बैर भाव कर लें 5 साल, वो हमें ढंग से नहीं जीने देगा। और इन्होंने तो भगवान से पंगा ले लिया, ये जाएंगे कहाँ? इनकी समझ में नहीं आ रही। इन्होंने भांग पी रखी है, लेकिन हमने इनको समझाना ही है हर समय, जब भी मिले कुछ भी करें हमने समझाना ही है। इनका विरोध नहीं करना, इनके साथ मनमुटाव वैर भाव नहीं करना, इनको जैसे का अमल के तैसा में जवाब बिल्कुल नहीं देना।
यही दासी के भी क्योंकि ये तो पहले से मतलब कि भड़के पड़े हैं, हम इनको और भड़का देंगे तो बताओ फिर क्या होगा। जी तो हमने इनको एक मतलब कि हमारे बीमार भगत भाई बहन समझ के, जैसे डॉक्टर होता है, गुरुजी ने क्या बताया, गुरुजी ने कहा कि मैं एक बार रोहतक के पागल खाने में चला गया, जींद या रोहतक के पागल खाने में, तो वहां तो पागलों का इलाज होता है। तो डॉक्टर गया एक उसका इलाज करने पागल का, तो वो पागल डॉक्टर को करा, 1.5 ग्राम मैं तेरा जवाई है, क्या कर रहा तू ये, उसको 20 गाली कर दी। वो डॉक्टर क्या करे, हाँ जी आप मेरे जवाई, हाँ जी मैं आपका साड़ा। क्योंकि डॉक्टर को पता है वो पागल है, और जब ठीक हो जाएगा तो खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगेगा कि यार मैंने तो बहुत कुछ आपको बोला। तो हमने तो उस परमात्मा के सत्संग को आधार बनाना ना, भगवान कोई मजाक में थोड़ी बोल गए, वो बात है उसका रहस्य है। तो ये कल को हाथ जोड़ेंगे, आप देखना जो आज ये डंडे उठा रहे हैं, और ये जगत वाले भी जो परमात्मा के बच्चे कल को ये भी शरण में आएंगे, तब ये, क्योंकि वो घटना तो घटित हो चुकी, तो उन पुलिस वालों को भी इन बात का पता रहेगा, तो कल को वो कितनी इज्जत देंगे कि भाई ये थे भगत, और नालायकों तुम क्या कर रहे थे उस समय। तो बहुत सारी बातें हैं, परमात्मा दया करें, आप अपनी स्टैंड पे रहो, हिम्मत रखो, मालिक साथ में है, बाल बाका नहीं हो सकता। हमें कोई डर नहीं है, बस हमें परमात्मा के वचन बड़ी नहीं हो रही कोई बात नहीं है, हमने भगवान को भोग लगाना है, हमने भक्तों को खुश नहीं करना, हमने भगवान को खुश करना है। आप अकेली भोग लगा लेना भाई के साथ मिलके अपने घर पे, परमात्मा प्रसन्न है तो वारे न्यारे हैं बस। जी ठीक है बहन जी। जी भैया, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि हम कोई ऐसा समय आता है ना, जो आते हैं थाने वाले, तो कोई प्रूफ ऐसा बहुत से हैं, लेकिन हमारे पास अभी नहीं है। कुछ मत दो आप इनको, कोई प्रूफ मत दो, थाने वाले कोई प्रूफ नहीं मानेंगे, ठीक है। इनका तो झूठा लेटर मान लेंगे, हमारा गुरुजी का वीडियो भी नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। हाँ, वो तो वीडियो हमें दिखा रहे हैं, नहीं मानेंगे वो, नहीं मानेंगे वो ये कह देंगे ये तो अभी ये लेटर तो अभी लेटेस्ट आया है, और ये वीडियो तो 4 साल पुराना है, फिर हम क्या करेंगे। तो कोई प्रूफ मत दो, लोग साहब आपको प्रूफ चाहिए, हमारे घर पे आके देख लो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे दारू बना रहे हैं या भगवान को भोग लगा रहे हैं। और ये भगवान किसी के बाप की कोई पर्सनल जागीर नहीं है जो हमें कोई मना कर देगा। आप जेल में बैठाओगे तो वहां भी हमारे मुख से तो इसी का नाम चलेगा, कहाँ तक वो लेके जाओगे। मैं वहाँ गई थी ना, तो ये बोल रहे थे कि वहाँ से जब वो थाने वाला आया था, जब कल निकालने के लिए वहाँ घर से, तो लोग ज्यादा दवाई बना रहे थे, तो बोले कि निकालो अभी अंदर कर दो। वो मैनेजमेंट वाले आए, थाने वाले आगे बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर के लिए अंदर कर दो, फिर आप लोग फिर निकल जाइए, अभी फिलहाल अंदर कर दो। तो वो बोल रहे थे कि पूजा दासी कहाँ गई, पूजा दासी कहाँ गई, कटनी से आई है, MP से आई है, तो मतलब ढूंढ रहे थे, अलग स्टेट से आई है। तो फिर इसके बाद फिर अंदर हो गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर थाने वाले भी बोले थे कि अभी अंदर हो जाए कुछ देर के लिए, फिर आप लोग चले फिर बात। चलो बहन कोई नहीं, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा, ज्यादा नहीं बोला जाएगा। जी है ना, आप मालिक पे विश्वास करके रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आनी किसी प्रकार की। देखो बहन जी, वो एक मैंने पढ़ा था एक व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था कि डायरेक्टर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। जी ठीक है, फिल्म में हीरो का रोल उसी को मिलता है जो उस रोल को निभाने के लायक होता है। सबसे ज्यादा कठिन रोल उसी को मिलता है। तो भगवान तो ये फिल्म ही तो बन रही है बहन जी, भगवान हमारा डायरेक्टर है, और भगवान ने आज हम चंद गिने चुने लोगों को तो ही वो मतलब हीरो के रूप में बना रखा है, तो संघर्ष तो हमारे साथ ही होगा ना। बिल्कुल। अब मार पिटाई फिल्म में उस हीरो के नौकर की ज्यादा होती है, फिर उसकी हीरो की ज्यादा होती है। गालियां भी खाता है बेचारा, मार भी खाता है, उसकी नौकरी भी छूट जाती है, लेकिन लास्ट में उसको सब कुछ मिलता है, और उनकी गुंडों की जो है दुर्गति होती है। तो यहाँ बहन जी वही फिल्म चल रही है, ये एग्जाम्पल सारे यही कि परमात्मा सेट करके हमें समझाता है कि नहीं। लेकिन ये है कि ये संगत दोषी बन जाएगी, सबसे बड़ा ये जो है ये संग मैनेजमेंट का तो क्या बिगड़ेगा, ये तो पहले से ये तो काल प्रेरित है। ये संगत जो बीच में है ना, ये चाकी के 2 पार्टों की तरह ये पिस जाएगी। अगर इन्होंने अगर अपने समय रहते यदि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया संगत ने, और ज्ञान आधार से सही और गलत को नहीं पहचाना और सही का साथ नहीं दिया, तो ये बहन जी ये मूंग के साथ में घुन की तरह पिसेंगे ये। और परमात्मा इन्हीं को बचाने का प्रयास कर रहा है साथ संगतियों के माध्यम से, ताकि ये लोग समझे और साथ संगति से जुड़े। तो हमने तो अपने भाई बहनों को जो है बचाने के लिए प्रयास करना है, मालिक की आज्ञा का पालन करना है। बाकी चाहे उनके नाम से कोई झूठी ऑडियो निकाले, चाहे लेटर निकाले, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना हम ऑडियो मानने वाले, ना हम लेटर मानने वाले। तुम जेल से गुरुजी का वीडियो लाओगे, हम वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आजकल तो ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई, फोटो से वीडियो बना रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, बताओ। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने अपने गुरु के भी बहना। अपनी गुरु की बात में भी तब तक यकीन करना जब तक गुरु सामने आके नहीं बोल दे। ये कलयुग है।
हाँ और जी। थोड़ा सा वो बोलना चाहिए भैया, जैसे कि हम वहाँ से आ गए थे ना, तो उनके जो शासन से हुए थे, उनके बड़े लड़के थे और एक और भगत था, भगत थे, तो वो तो है परमात्मा से समर्पित हैं, लेकिन वो थोड़ा वो बार बार उनको परेशान कर रहे थे, बार बार तंग कर रहे थे ना, तो बोले कि ये वहाँ मतलब चैलेंज टाइप कर दिए कि अगर कोई आएगा यहाँ हमें ज्यादा परेशान करेगा तो हम मारेंगे उनको। नहीं नहीं, तो वो लोग आपने उनको समझाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है मतलब आक्रोश आ जाता है, लेकिन हमने उनको प्यार पर से समझाना है कि भाई देखो, या तो साथ संगति रखवाओ मत, और रखवाते हो तो फिर परेशान होके इस प्रकार की भावना मन में मत लाओ, वरना फिर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं बोली थी भैया उनको हमने समझाई हमने थी। जैसे को तैसे का जवाब नहीं देना है, ठीक है, परमात्मा ने बोल रखा है कि भाई अगर वो सांप जो उसका साधु का जो शिष्य बन गया था, अब वो सांप बेचारा बिल्कुल साधु ही बन गया वो एकदम से, ना किसी को काटे ना को, पहले तो लोग उसके नाम से डरते थे, उधर से जाने से डरते थे, और बाद में जब देखा ये किसी को काटता नहीं है, तो हर कोई मतलब गांव का बच्चा भी उसको मतलब कि पत्थर मार के जाए उसके बिल में, तो बेचारा इतना हो गया, मरने जैसा हो गया। गुरुजी साल भर में आए, बोलते कि थोड़ा सा चेलाराम से मिलकर चलते हैं, तो चेलाराम तो आधा तो बिल के बाहर है, आधा बिल के अंदर है, वो ऊपरी सांस गिन रहा। अरे बोले ये क्या कर दिया? बोले गुरुजी आपने कर दिया, मैंने क्या कर दिया? बोले क्या? बोले जी आपने मना कर दिया था कि बेटा आवत गाड़ी एक है उल्टा हो, यानी एक कहे कबीर ना उलटी और है एक की एक, कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होत। बोले गुरुजी मैंने तो काटना छोड़ दिया। अरे बोलो नालायक, ये दुनिया है, बहुत निकम्मी है, मैंने तेरे को ये तो कहा था कि काटना मत, मैंने तेरे को फुकार मारने के लिए थोड़ी मना किया था, फुकार तो मार देता, थोड़ा बहुत उनमें भय तो रहता कि अरे काट भी सकता है, तो फुकार मारना गलत नहीं है अपने बचाव के लिए, लेकिन वो भी मतलब परिस्थितियों के अनुसार। हाँ, तो ऐसा ही अब यदि हम थाने में जाके फुकार मारेंगे तो थाने वाला थोड़ी समझेगा कि क्या कर रहा है, वो सोचेगा वो तो हमने बहुत हिसाब से सोच समझ के, है ना, अपना बचाव करना है। मालिक ने कहा है सामने वाले पे हमने जो है वो प्रहार नहीं करना। हम प्रहार करेंगे किससे? भगवान ने क्या कहा 650 साल पहले कि मेरे बच्चों को काल ने मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अब परमात्मा मारे तो किसको मारे? वो शेख तकी भी उसी का है, वो सिकंदर भी उसी का, वो भगत भी उसी के। तो फिर मालिक ने कहा था कि भाई राम किसी को मारे नहीं, और मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो जो खोटे काम आज ये मैनेजमेंट गुरुजी का परिवार जो करने लग रहा है ना, इस संगत को मूर्खता में डाल के, तो ये संगत भी भोगेगी, और इन्होंने तो भोगना है भोगना। इन्होंने तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कोई बचने का। जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? 14 में कांड करवा के जब भगवान को जेल में बैठा दिया, तो इन्होंने तो अपने बचाव का कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। इनकी तो ये देखो ये बैटरी चलती कब तक है, क्योंकि भक्ति पाप और पुण्य की है। जब तक आपके पुण्य है, चाहे आप मांस खाओ, दारू पियो, शराब पियो, कुकर्म करो, भगवान हाथ ही नहीं लगाता। और जब वो खत्म हो जाएंगे तो भगवान फिर बचाता भी नहीं, फिर चाहे कितने मंदिरों में माता रगड़ो। इसलिए परमात्मा कहते हैं आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। ठीक है बहन, जी सच्चाई बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भगवान की जय।